वो तो खैर जीबी रोड की पैदाइश से तो ऐसी आवाज देते हैं ना पूरा बॉलीवुड को। आप लोग क्यों इतना महत्व देते हैं सबसे भी? क्या कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ नहीं घूम रहे हैं जो देश टुकड़े टुकड़े के नारे लगा? क्या वो जोगिंदर यादव राहुल गांधी के साथ नहीं घूम रहे हैं जो यहाँ खड़ा होकर किसान आंदोलन में कहलवाए थे कि इस देश के हिंदुओं की औरतें टके टके पे बिकती हैं? फॉलोअर मिलियन में। आपके सेना के अधिकारी के फॉलोअर कितने हैं? इन लोगों को जो पीछे पीछे लेके चलेगा वो हमारा ही गाली मत निकलवाइए। माताएं बहनें भी चैनल देखती है, नहीं तो जी में जो देखा गया है ना, आंख फट जाएगी आपकी। ऐसी महिला को तो मैं कहूँगा अरेस्ट करना चाहिए। एकनाथ शिंदे को भी, राजनाथ सिंह जी को भी ऑर्डर देना चाहिए और इन पे ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसा कोई ना बोल पाए। समर्थन करते हैं शाहीन बाग को, आसमानी बिरयानी को, दिल्ली दंगों को। जो भारतीय सेना का अपमान करे वो देश का गद्दार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश और आज हम ऋचा चड्ढा के बयान पे बात करेंगे। यहाँ पे खड़े हमारे जनता जनार्दन से कि ऋचा चड्ढा ने जो बयान दिया है गलवान घाटी के ऊपर में, सर आप क्या कहेंगे? जो ऋचा चड्ढा का रिसेंटली एक बयान आया है गलवान घाटी पे, उस पे क्या कहेंगे? क्या बयान? उसने बयान दिया है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि चाइना से हम सामना कर सके, पीओके लेने की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? तो क्या हुआ? वो तो खैर जीबी रोड की पैदाइश से तो ऐसी आवाज देते हैं ना पूरा बॉलीवुड को। आप लोग क्यों इतना महत्व देते हैं सबसे भी इन बाणों को? ये देश का दुर्भाग्य है। वो शाम होते होते पहले हाथ कटे हुए हाथ जो जिनका हाथ कट जाता है यहाँ से ना, उनको खोजा करती थी। आजकल उसकी टेस्ट बढ़ गई है तो कटे पैर वालों को खोज रही है। सर वो तो ये कह रहे हैं कि चाइना से सामना हिंदुस्तान के फौज नहीं कर सकते, इसलिए पीओके लेने की बात करते हैं और चाइना के सामने जो है घुटने टेक देते हैं। उसका कहने का जो इंटेंशन है कुछ ये है, जहां तक हम लोगों को समझ में आता है। तो इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं, क्या उसको भारत में रहने का कोई अधिकार है? या इस तरीके की जो लोग हैं, जो एक गैंग चल रहा है, वो लोग क्या भारत में एक भारत विरोधी ताकत नहीं है ये लोग? आप इस पे क्या कहेंगे? हमारे वहाँ एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समझ रहे हैं ना, हमारे वहाँ का दर्शन अलग है। तो इस तरह के कुत्ते लोगों को और कुत्तियों को भी हम मौका देते हैं। कोई बात नहीं, रहेंगे तभी तो जानेगा देश की हाँ कैसे कैसे लोग इस देश में रहते हैं। क्या कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ नहीं घूम रहे हैं जो देश टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे? क्या वो जोगिंदर यादव राहुल गांधी के साथ नहीं घूम रहे हैं जो यहाँ खड़ा होकर किसान आंदोलन में कहलवाए थे कि इस देश के हिंदुओं की औरतें टके टके पे बिकती थी? किस किस का नाम लोगे यार? चारों तरफ तो भरे पड़े हैं, कौन सा कोना खाली है? लेकिन इससे कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल होती है और देश के छवि पे विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा दाग लगता है। जो भारत का नाम अभी आप देखिए पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक दाग लगता है। तो ये लोग लगातार इस तरीके की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इस गैंग को कैसे भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है, कैसे इसको रोक सकती है, जिससे ये इस तरीके के लोग जो बयान देते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसको रोका जा सके? इसके लिए क्या करें? रोकने की जरूरत नहीं, रोकने की कोई जरूरत नहीं। दोष हमारे अंदर है। एक बात बताइए, इनके फॉलोअर मिलियन में हैं, आपके सेना के अधिकारी के फॉलोअर कितने हैं? कितने हैं जरा? जो बोले हैं कि हम 20 मिनट में पीओके ले सकते हैं, उनके फॉलोअर को मिला लीजिए और ऋचा चड्ढा के फॉलोअर को मिला लीजिए। चले जाइए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कितने फॉलोअर हैं? तो कौन दोषी है? कौन मनोबल इनका बढ़ाता है? ये करोड़ों करोड़ों रुपए लेके 20-20 लोगों को फौज लगा के और सीन कहते हैं और देश कहता है हीरो। 20 लोगों को जो पीछे पीछे लेके चलेगा वो हमारा हीरो है। कि 30,000 करोड़ों रुपया पाते हैं ना एक फिल्म के लिए, कि 30,000 रुपया पाने वाले जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं 30,000 पाते हैं और हंसते हंसते इस देश में जान दे देते हैं। एक गोली इनके कान के पास से निकल जाए तो पैंट में मूत देंगे। जब ऐसे लोगों को आप हीरो बनाएंगे, इनके फॉलोअर बनेंगे, तो इनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। वो सेना पर क्या किसी पे सवाल उठाएंगे? दोष हमारा है। अगर मान लीजिए कि ऋचा चड्ढा ने सवाल उठाया, कल इसके फॉलोअर अगर मिलियन में थे, अगर सैकड़ा में आ जाते, तब ना देश की बात होती। तो कौन समर्थन कर रहा है? हम तो समर्थन कर रहे हैं। समझिए कितने गद्दार हैं जो ऋचा चड्ढा को समर्थन कर रहे हैं। दूसरे को सवाल देने उंगली उठाने से पहले सब लोग इस देश के लोगों को गिरेबान में झांक के देखिए। ये तथाकथित नौजवान है जो सेकुलर गैंग है, दोष उसका है। ये 70 साल से जो कीड़ा बोया गया है ना, इसी तरह के लोगों को हम प्रमोट करते हैं, इनका हौसला बढ़ता है, जिसकी वजह से हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं उनको जो बॉर्डर पर 30,000 रुपए के लिए इस देश के लिए वो 20 शहीद हो गए ना, उसकी कहीं कोई नाम है? वो हमारे हीरो होने चाहिए ना, देश के लिए बलिदान हो गए। ऋचा चड्ढा है वही हमारे हीरो। इसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, करोड़ों करोड़ों आ रहे हैं, ऐश कर रही है। इस तरीके से जो हमारे भारतीय वीर सपूत जो बॉर्डर पे खड़े हैं, दिन रात हमारे लिए वहां पे लड़ रहे हैं या खड़े हुए हैं हमारे लिए, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत होता है, उन्हें भी चोट पहुंचता है।
उनको कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, उनको कैसे ये चीज दिखाया जाए, क्योंकि कुछ इस तरीके के घिनौने मानसिकता के लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, और वो देश के सेनाओं के लिए कम से कम ऐसी भाषा का, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आहत पहुंचता है। हम जनता के साथ साथ उन सेना को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके फीलिंग, उनकी भावनाओं को कितना आहत होता होगा। इनकी फिल्में जब आए तो कम से कम स्क्रीन पे पैसे के जगह पे सिर्फ जूता दिखाई देना चाहिए। जब इतने जूते मिले, जब बैठे जितने लोग, इतने जूते मिले, तब लगेगा कि देश असली सही दिशा में जा रहा है। समझ रहे हैं? दोस्त हमारा है, जिस दिन इनकी फिल्में आए या कहीं आ जाए शो करने, कहीं दिख जाए, तो जितने लोग हों सारे लोग जूते 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 जूते, जब सबका जो इस तरह का कुकर्म करे, जब इस तरह से स्वागत होने लगेगा देश के कोने कोने में, तब इनको समझ में आएगा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो मिलियन मिलियन आप फॉलो करते रहेंगे या देश को गाली देते रहेंगे। अरे भाई, सबसे पहले कठुआ कांड याद है जम्मू कश्मीर में, सेम ऑन हिंदू, अभी अभी कांड हुआ है ना, 32 टुकड़े 33 टुकड़े। किसी बॉलीवुड को सुने आप? किसी ने ट्वीट किया? कभी कभी इस तरह की घटना घटती है, कोई जिहादी गैंग कुछ करता है तो आवाज आती है? तो इनकी बात मत कहिए। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है सब के सब। ये 2-2 मिनट के सीन के लिए लड़कियों का कपड़ा उतरवाते हैं। शाम होते होते वो रंडी नाच होता है वहां, सब के सब वो 10-10 सब क्या बताऊं, मुंह से गाली मत निकलवाइए। माताएं बहनें भी चैनल देखती है, नहीं तो जी में जो देखा गया है ना, आंख फट जाएगी आपकी। और जो इसका विरोध करता है, सुशांत सिंह राजपूत जैसे और तमाम लोगों की हत्या हो जाती है, छत से फेंक दिए जाते हैं। ये सच्चाई है। इनको इसी तरह से ट्रीट करेंगे तभी देश का कल्याण होगा। क्या कहेंगे सर, जो ऋचा चड्ढा का भी रिसेंटली एक बयान आया है, देश कहीं ना कहीं भारतीय सेना को उससे बहुत ज्यादा आहत होता है, चोट पहुंचता है, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनको उनके बारे में इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज्यादा गलत है। भारतीय सेना के पौरुष पे, पुरुषार्थ पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये ऋचा चड्ढा मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्ड है दाऊद के द्वारा, या उर्दू वुड में जो अफजल प्रेमी गैंग है, जो उर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो है। मैं कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड को अब अपने ऊपर लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो इनका बहिष्कार होता रहेगा, इनकी सारी फिल्में फ्लॉप जाएंगी। क्या सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए इन लोगों के प्रति, क्योंकि ये लोग लगातार कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश के छवि को धूमिल होता है विश्व स्तर पे, और देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ रहा है लगातार मोदी जी ने बढ़ाया है, उसको कहीं ना कहीं दाग पहुंचाने का काम करते हैं लोग। जो हमारे पहले CDS थे, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। जब उनकी मृत्यु हुई एक एक्सीडेंट में, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द लिखा या उन पे कुछ फत्ते कसे फेसबुक पे, तो उनकी अरेस्टिंग हुई। मैं कहता हूं कि भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला है कि भैया हम POJ के जल्दी कब्जे में ले लेंगे, बस हमारी पॉलिटिकल विल हमें इजाजत दे दे, मोदी जी हमें एक बार आदेश दे दे तो हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर को भारत के कब्जे में ले लेंगे। तो इतनी बड़ी वक्तव्य देने वाले सेना अध्यक्ष, उन पे आरोप लगा के और कहने वाले कि भैया चाइना की तरफ देखो, इधर मत देखो, तो ऐसी महिला को तो मैं कहूँगा अरेस्ट करना चाहिए। एकनाथ शिंदे को भी, राजनाथ सिंह जी को भी ऑर्डर देना चाहिए, और इन पे ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसा कोई ना बोल पाए। आपको पता है, अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया, ये कहा मेरा सर शर्म से झुक गया है कि बॉलीवुड में ऐसे लोग भी हैं जो सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो सेना हमारे लिए दिन रात हमारी सेवा करती है, बॉर्डर पे खड़ी है। तो एक और मनोज मुंतशिर ने भी एक ट्वीट किया है। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि मैं हिंदी बॉलीवुड में इतनी अच्छी कविताएं, फिल्म, गाने लिखता हूं, लेकिन ऋचा चड्ढा की एक घृणित बयान पे, इस ट्वीट पे मुझे शर्म आती है कि जब POJK का मुद्दा है तो आप इसे गलवान पे ले गए। ऐसे ही और भी ट्वीट है, द कश्मीर फाइल्स के हैं, हमारे ये जो अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं तो पहले से इनको उर्बन नक्सल कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग कहता आया हूँ। मोदी जी भी यही कहते हैं। तो इन टुकड़े टुकड़े गैंग को पहचानना जरूरी है, देश के लोग पहचाने, अपने रोल मॉडल अच्छे चुने। और स्वरा भास्कर पे भी ध्यान दे, वो भी ऐसी महिला है। ये CA प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं जो देश विरोधी है, ये समर्थन करते हैं शाहीन बाग को, आसमानी बिरयानी को, दिल्ली दंगों को, और ट्रंप के विरोध में हुए उमर खालिद वगैरह ने जो करा था दंगे हिंदू विरोधी, जो ताहिर हुसैनी के थे, उन्हें समर्थन करते हैं। तो मेरा मानना ये है, पर्दाफाश के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जनता इनको पहचाने, देशद्रोही लोग हैं, देश के गद्दार है। जो भारतीय सेना का अपमान करे वो देश का गद्दार है। जय हिंद, जय भारत।